प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है सामाजिक विज्ञान का 100% रियल पेपर। इस पेपर में आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन में बताऊंगा, लास्ट तक आप वीडियो ज़रूर देखेंगे। और यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट को मैं बात बता देता हूँ कि सारे प्रश्न याद कर लेना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत आप सभी, और परीक्षा में भी सब प्रश्न को हल करके आपको आना रहेगा। ठीक, तो ये हमारा पहला जो प्रश्न है आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। प्यारे बच्चों, आपको सबको लाइक करके जाना है और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी की बटन को ऑल पर जरूर रखना। देखिएगा, आपके ऑप्शन है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक बालिका की संख्या का असमान अनुपात, या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। इसका देखो प्यारे बच्चों, जब हम करेक्ट उत्तर लिखेंगे तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हमारा उत्तर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, ऋण का औपचारिक स्रोत है। देखो, ऋण का मतलब आपको मैं पहले बता देता हूँ। जो हम कर्ज लेते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? ऋण बोला जाता है। तो जब हम कर्ज लेते हैं तो सहकारी समितियाँ औपचारिक स्रोत होती है, तो यहाँ पर सहकारी समितियाँ बता देना रहेगा। ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो भारत का विश्व में आपको दूसरा स्थान गन्ना उत्पादन में बताना रहेगा। इसके बाद ये देखिएगा, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था। जो ग्रिम बंधु थे उनका जन्म कहाँ? जर्मनी में हुआ था। तो आप जर्मनी उत्तर में बता देंगे। इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। तो इसके उत्तर में प्यारे बच्चों आप लोगों को लिखना रहेगा 1928 में। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपको दिया गया है कि छापा खाना, सबसे पहले तो एक बात मैं बता देता हूँ कि छापा खाना जो है ना, इसका आविष्कार मतलब छापा खाना हमारे भारत में कब आया था? गोवा में आया था 1950 में। ठीक है, ये सा याद रखना। छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था? तो इसमें देखो, ये जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लुई मर्सियर ने कहा था। ठीक है, लुई मर्सियर आपको उत्तर में बता देना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका आ चुका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले पूरे प्रश्न और सारे का उत्तर मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए। उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। इसमें आपका कार्ल वेलकर बताना है। कार्ल वेलकर फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। अगला है, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो किस पर आधारित? जाति पर आधारित जो सामाजिक विभाजन है ये कहाँ पर है? सिर्फ हमारे भारत में है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। इसके बाद में ये आपका अगला जो प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है। तो इसमें राजनीतिक समानता आपको उत्तर में बताना है। समानता हमारा खालिस्तान में हो जाएगा। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। ठीक है, आपका ऐसे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है। तो जो भूमिगत जल होता है ना हमारा, ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो इसमें आप लोगों को सन 1968 लिखना है। यहाँ पर सन 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। भारतीय विदेश
सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? तो इसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड उत्तर में लिखना है, ये लिख लेना आप बिल्कुल, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये करेक्ट होगा। ठीक है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले आपके प्रश्न आ चुके हैं। ये रहे आपके सत्य असत्य। पहला प्रश्न है इसमें, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो दोस्तों देखो, जो सत्ता की साझेदारी है ये कम जरूर करती है, इसमें हमें सत्य लिखना होगा। अगला देखिए, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये बात भी आप लोगों को क्या लिखना है? सत्य लिखना है, क्योंकि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। तो इसमें आपको असत्य लिखना है, ये असत्य होगा। नेक्स्ट है, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खाड़ी की गई बाधा है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? सत्य लिखना रहेगा, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। तो इसके उत्तर में प्यारे बच्चों आपको असत्य लिखना है, असत्य करेक्ट है। ठीक है। इसके अलावा आपका ये रहा अगला प्रश्न, इसमें आपको क्या बताया है देखिए ध्यान से। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते थे। तो इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर है वो क्या होगा? वो हो जाएगा असत्य। ठीक है, असत्य आपको इसमें बताना रहेगा। इसके अलावा आपकी जोड़ी आ चुकी है, जोड़ी को थोड़ा ध्यान से कंप्लीट करना। मैं आप लोगों को सारी जोड़ी बताऊंगा। सबसे पहले हमारे आगे रिपब्लिकन पार्टी लिखा हुआ है। तो जो रिपब्लिकन पार्टी है इसमें आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उत्तर के रूप में बताना होगा। ठीक। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्रक हमें इसमें दिया है। प्राथमिक जो क्षेत्रक है इसके आगे आपको क्या लिखना रहेगा? कृषि खनन डेयरी मत्स्य। ठीक है, तो ये हमारा कृषि खनन डेयरी मत्स्य हो जाएगा। इसके बाद तृतीयक क्षेत्रक हमें दिया है, ये तृतीयक क्षेत्रक है ना, इसको आपको मिलाना रहेगा और वो रहेगा परिवहन भंडारण संचार बैंकिंग। ठीक, ये हमारा परिवहन भंडारण संचार बैंकिंग। संयुक्त वन प्रबंधन, तो संयुक्त वन प्रबंधन जो है इसका ओडिशा आप मिलाएंगे, ये ओडिशा आपका ये रहा। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी को बेंगलोर से आपको क्या करना है? मिला देना है। और लेबर पार्टी के आगे आपको क्या लिखना है? ब्रिटेन लिखना है। तो इस प्रकार से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सभी स्टूडेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।